हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे इस धमाकेदार वीडियो के साथ। तो आज का टॉपिक है अपनी प्लानिंग्स को सीक्रेट रखना सीखो। तुम्हारी एक बहुत बड़ी गलती है कि तुम लोगों को अपनी हर चीज़ को शेयर कर देते हो, लेकिन इसकी तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे ब्रेन में जो भी फ्यूचर को लेके प्लानिंग चल रही है वो तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। माना तुमने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया नया नया और तुम कुछ नया सोच रहे हो, जो भी तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रहा है और तुमने अभी तक नहीं किया है, और तुम्हारे ब्रेन में इसका कारण यह है नहीं है कि इसकी नज़र लग जाएगी या फिर ये हो जाएगा। ये बहुत छोटी बातें हैं भाई। मैं तुम्हें एक लॉजिकल रीज़न बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं करना है। अपनी बात को शेयर कोई भी चीज़ें जो हमारे ब्रेन में चल रही हैं, हमारे गोल्स, हमारे टारगेट्स, हमारे जो भी भविष्य में चीज़ें करने के लिए जो हमारी माइंड में चल रही हैं, वो किसी के साथ शेयर इसलिए नहीं करनी है क्योंकि उनके फुलफिल्ड होने से पहले तुम्हें 10 जगह नहीं मारना है भाई, नहीं ढिंढोरा पीटना है उस बात का। इसके पीछे हम ऐसा करके तुम अपने ऑप्टिकल से खुद स्वयं खड़े करते हो भाई। अब ध्यान से समझना मैं क्या समझाता हूँ। मैं मान लो कि तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, और या फिर तुम कोई बिजनेस करने वाले हो, ठीक है। अब इस बात को 10 लोगों में बता दिया। अब क्या होगा पता है? कुछ दिनों के बाद वही लोग तुमसे पूछेंगे, और यूट्यूबर हो गया चैनल तेरा, मोनेटाइज चल गया तेरा बिजनेसमैन बनेगा तू, यूट्यूबर बनेगा तू, ये बात करेंगे भाई। और हो सकता है ये बातें तुम्हें मजाक लगें, बट इसका तुम्हारे ब्रेन में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा भाई। इन बातों का ये समाज की गलती नहीं है, ये तुम्हारी खुद स्वयं की गलती है, क्योंकि तुमने अपने ऑप्टिकल्स स्वयं खड़े किए हैं दूसरों में जाकर बताने की तुम्हें क्या ज़रूरत थी। लोग कहेंगे भाई आजकल तो बहुत कंपटीशन है यार, ये करना तो बहुत मुश्किल है, तुम उतनी टाइम से मेहनत कर रहे हो तो क्या नहीं हो पाएगा भाई, ये कहेंगे। लेकिन तुम उस जगह अपने आप को कन्विंस कर लोगे कि मैं नहीं यार, मैं कर लूँगा भाई, मैं अचीव उसको कर लूँगा, मैं अपने गोल्स के प्रति समर्पण रहूँगा पूरा, मैं उसे प्राप्त कर सकता हूँ। ये उस टाइम तक तो तुम सही रहोगे, लेकिन पता तुम कब टूटोगे भाई? जब वो तुम्हारे दिमाग में वो केमिकल वो बंदा डाल गया है ना, जो वो तुम्हारे दिमाग में जो डालकर चला गया है ना, इसका असर पता है कब होगा? जब तुम्हारे व्यूज़ नहीं आ रहे होंगे, या जब तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा, या जब तुम्हारा बिजनेस में लॉस हो रहा होगा, तब तुम्हारे बार बार ब्रेन में ये आ रहा होगा कि यार उसने कहा तो था, उसने ये कहा था, उसने वह कहा था, तो मेरे साथ ऐसा ही क्यों हो रहा है। तो वह चीज़ें से लेकर तुम उस टाइम डिमोटिवेट हो जाते हो, और तुम्हें डिमोरलाइज वह चीज़ें नहीं कर पाती हैं, और तुम खुद पर डाउट होने लगता है, और डाउट क्रिएट शुरू होना खुद हो जाते हैं। तो 90% लोग उस काम को फिर भाई छोड़ देते हैं, करते ही नहीं हैं। यही सबसे बड़ा रीज़न है। क्या होता अगर तुम उस बात को लेकर किसी से ना कहते, 4 जगह ढिंढोरा अपने बात का ना पीटते, तो क्या होता भाई? होता ये, शायद तुम अपने काम को लेकर बहुत अच्छे से बेटर फोकस कर पाते उस काम के प्रति। और तुमने देखा होगा भाई, जो जितने भी सक्सेसफुल मैन हैं और जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने अपने काम को लेकर कभी भी किसी को नहीं कहा भाई। उनको वह एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले इंसान होते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग माइंड सेट वाले इंसान होते हैं भाई। वो काम होने के पहले किसी से नहीं कहते हैं, वो उनका काम अपने बैक ऑफ द ब्रेन में चल रहा होता है भाई। पीछे उनके बैक ऑफ द ब्रेन में उनका मकसद पूरा, उसकी टारगेट गोल चल रहा होता है। और ये जो भाई हल्की और छिछली तारीफ पाने के लिए जो ढिंढोरा 4 जगह पीट देते हो, वो तुम्हें नहीं करना है भाई। अपनी इन बातों को लेकर अपने ब्रेन को कमज़ोर मत करो भाई, शांत रहो, और जो भी तुम्हारा गोल है, तुम्हारा टारगेट है, जो भी है भाई, तो उसे पर काम करो और बिना हल्ला मचाए। थैंक यू भाई।